हेलो दोस्तों, मैं नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई जो कि अभी तक आपने कहीं देखे भी नहीं होंगे और ये बहुत ही सरल हैं और आप इनको आसानी से कर भी सकते हैं। तो चलिए देर ना करते अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ये कैंची है और पुरानी हो गई है और इसकी जो धार है एकदम ख़त्म हो गई, मतलब इससे कुछ कट ही नहीं रहा, अखबार भी नहीं कट रहा। तो आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम धार रखवाने बाज़ार जाएँ। आप अपने घर पर भी अपनी कैंची की धार को तेज़ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सरल तरीके से। तो आपके घर में जो स्टील का जूना होता है, उस जूने को ले लीजिए। कैंची से जूने को धीरे-धीरे इस तरह से काटिए जैसा आप कपड़े को काटते हैं और इस तरह से काटने से आपकी जो कैंची की धार है एकदम बढ़िया हो जाएगी और बहुत तेज़ हो जाएगी। तो देखिए धीरे-धीरे मैंने जूने को इस कैंची से इस तरह से काटा है कि जूना पूरा एक तरह से कट गया। तो जूना कट गया कोई बात नहीं, लेकिन आपकी कैंची की जो धार है वो एकदम तेज़ हो जाएगी। तो देखिए मैंने कम से कम 3-4 मिनट अच्छे से इस जूने को कैंची से काटा है और काटने के बाद जो कैंची की धार है अब देखते हैं कितनी तेज़ हो गई। तो देखिए कितने अच्छे से इससे अखबार कट गया। पहले अखबार तक नहीं कट रहा था, तो इस तरह से अखबार कितने आराम से कट गया। तो कभी भी कैंची की धार आपको लगे कि बहुत ख़राब हो गई है कैंची की आपकी, तो आप बस स्टील के जूने को कस के काटिएगा, आपकी कैंची की धार एकदम तेज़ हो जाएगी। आपको बाज़ार जाके धार रखवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए मैं इसके बाद कपड़ा काट के दिखाऊंगी, कपड़ा भी बहुत जल्दी से इससे कट गया। तो देखिए कितना अच्छा तरीका है कैंची की धार को तेज़ करने का। इस तरह से आप अपनी पुरानी कैंचियों को तेज़ बना सकते हैं, वो भी बहुत सरल तरीके से। तो देखिए इसके बाद जो आपका स्टील का जूना है वो इतना कट गया है कि आपको लगेगा कि आप इसको फेंक दें, लेकिन उस जूने को मत फेंकिएगा, उस जूने का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये कटा हुआ जूना है, इसको मैं अच्छे से इस तरह से मोड़ लूँगी और मोड़ने के बाद एक और जूना लूँगी, उस जूने के अंदर इसको डाल दूँगी। डालने के बाद देखिए ये जूना भी हमारे काम में आ जाएगा। इससे आप बर्तन अच्छे से धुल सकती हैं। जो कटा हुआ जूना है उसको मत फेंकिएगा, उससे आप बर्तनों को अच्छे से धुल लेंगे। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, वो भी बहुत ही अच्छी है। देखिए जब हम कहीं पे अपने पिन लगाते हैं, सेफ्टी पिन जैसे अपनी साड़ी में पल्ले में लगाते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा कपड़ा होता है वो पिन के अंदर वाली साइड में फंस जाता है और अगर हम पिन को निकालते हैं तो वो इतनी फंसी होती है कि पिन निकलती नहीं है और कपड़ा हमारा फट जाता है। तो इस तरह से कपड़े का नुकसान होता है और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी, बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी कि आपको कभी भी अपनी साड़ी की पिन लगानी है या कहीं पर भी पिन लगानी है तो किस तरह से लगाइए जिससे आपकी जो पिन है कपड़े में फंसे नहीं। तो इसके लिए ले लीजिए आप ज़रा सा टुकड़ा एल्युमिनियम फॉइल का और देखिए ज़रा सा मैंने बहुत थोड़ा सा टुकड़ा मैंने लिया, ये मेरा थोड़ा सा पुराना हो गया था लेकिन फिर भी ये काम करेगा। तो पुराने एल्युमिनियम फॉइल को भी मत फेंकिए, देखिए कितने काम में आ जाते हैं। तो देखिए मैंने ज़रा सा टुकड़ा लेके उसको मोड़ के सेफ्टी पिन में इस तरह से लगा दिया और लगाने के बाद उसको अच्छे से इस तरह से दबा कर छोटा सा कर दिया है। इसके बाद आप इसको किसी भी कपड़े पे लगाइएगा, अपनी साड़ी पे लगाइएगा, कुर्ते पे लगाइएगा या अपनी साड़ी की प्लेट्स में लगाइएगा, आपका कपड़ा कभी भी सेफ्टी पिन में फंसेगा नहीं। देखिए कितना बढ़िया सा तरीका। देखिए मैंने ये थोड़ा सा टुकड़ा उसका लगाया था और उसके बाद मैंने देखिए इसको पिन को खींच भी रही हूँ, तब भी पिन जो है उसमें फंस नहीं रही है। तो ये बहुत अच्छा सा तरीका, बहुत ही बढ़िया तरीका। इस तरह से आप अपने कपड़ों की भी बचत करेंगे, कपड़े अक्सर फट जाते हैं सेफ्टी पिन लगाने से। इसके बाद मेरी अगली टिप्स बहुत ही अच्छी है। देखिए ये शर्ट है और ये फट गई है और ये इतनी फट गई है कि ये पहनने लायक ही नहीं रही है। तो इसका क्या किया जाए, इसका या तो पोछा बना लेंगे या हम कहीं डाल देंगे कि ये हमारी कमीज़ अब किसी काम की नहीं है। लेकिन ये शर्ट भी आपके बहुत काम में आ सकती है। ये जो इसकी आस्तीन होती है, यहाँ पर हम इसके बटन लगाते हैं, ये बहुत काम में आती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपकी किस काम में आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये वाला हिस्सा मोटा होता है और ये बहुत ही बढ़िया मैं तरीका बताऊंगी कि बहुत ही बढ़िया टिप्स बताऊंगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगी। तो इसको देखिए हम इस तरह से काट लेंगे और ऐसे काटेंगे कि केवल आगे का हिस्सा ही कटिंग में आए, पीछे का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं आए। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से काटे और आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से काटा है। इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो कपड़ा आ गया था उसको हम काट देंगे। देखिए इस तरह से ये पूरा ये इस तरह से आ गया है। अब हम इसका बनाएंगे बहुत ही अच्छी सी पॉकेट। देखिए दोनों साइड को हम नहीं मिलाएंगे, बस नीचे से ऊपर जहाँ पे बटन लगाता है उसको हम इस तरह से यहाँ पे
मिला देंगे। अब अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन से दोनों साइड इसकी सिल दीजिए, नहीं तो 2 सेफ्टी पिन लगा दीजिए, और नहीं तो सुई धागे से आप इसको सिल सकती है। तो मैं आपको सुई धागे से सिल के बताऊँगी कि आप इसको किस तरह से सिलेंगे। तो देखिए दोनों साइड जो होती है उसको मैं अच्छे से इस तरह से दबा के, जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो में, इस तरह से इसको सिल लूँगी। और सिलने के बाद ये बहुत बढ़िया टिप्स है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो देखिए मैंने इसको थोड़ी सी तुरपन लगा के इस तरह से दोनों साइड इसकी सिल दी है, और इसके बाद ये बन जाएगी बहुत ही खूबसूरत छोटी सी पॉकेट। और ये इतनी बढ़िया बनी है कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे, इसको देखकर बड़े भी खुश हो जाएंगे, और आपका बहुत छोटा छोटा जो सामान होता है जो इधर उधर पड़ा रहता है वो भी आपको इसमें रखने के काम में आ जाएगा। तो देखिए मैंने एक साइड इसकी सिल दी है, इसी तरह से मैं इसकी दूसरी साइड भी सिल दूँगी। और सिलाई मशीन से अगर आप सिलेंगी तो वो ज़्यादा मजबूत सिल जाएगा। ये मैंने हाथ से सिला है, ये भी मजबूत है, लेकिन सिलाई मशीन की सिलाई ज़्यादा मजबूत रहती है। तो देखिए मैं दूसरी साइड भी इसको सिल दूँगी, और सिलने के बाद मैं बताऊँगी कि आप इसमें क्या क्या सामान रख सकते हैं और ये आपके किस काम में आ सकती है। और ये इतनी खूबसूरत सी छोटी सी स्मॉल सी पॉकेट बनकर तैयार हो गई है कि देख कर ही इतना मन खुश हो रहा है कि कितना अच्छा सा लग रहा है। इसको आप थोड़ा सा डेकोरेट कर सकती हैं, इसमें कोई भी फूल वो लगा सकती हैं। तो देखिए दोनों साइड मैंने इसको इस तरह से सिल दिया है, और सिलने के बाद ये बन गई है छोटी सी खूबसूरत सी पॉकेट। इसको आप कहीं भी अपने कमरे में आप इसको कील पर टांग सकती है, और टांगने के बाद आप इसमें छोटे मोटे सामान रख सकती हैं। आप इसको किचन में टांग सकती हैं, इसमें छोटे छोटे जो चम्मच होती है या छोटे कांटे होते हैं वो रख सकती हैं, छोटे चाकू रख सकती है, और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगी। तो देखिए ये पूरी बनकर तैयार हो गई है, और तैयार होने के बाद ये छोटी सी पॉकेट बनकर तैयार हो गई है, और इसको हम कहीं भी एक कील पर इसको टांग देंगे। देखिए ऊपर जो बटन का काज बना हुआ था उस काज को हम किसी भी कील पर इस तरह से टांग देंगे। देखिए मैंने ये टांगा। इसके बाद हमारी इतनी सेफ्टी पिन घूमती रहती है, ज़्यादा पड़ी रहती है, हम ढूंढते रहते हैं, कहीं रख के भूल जाते हैं, या हमारे बालों की जो हेयर पिन होती हैं उनको भी हम इसमें रख सकते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ी सी सेफ्टी पिन इसमें रख दी है। फिर मैं इसमें थोड़ी सी हेयर पिन रख दूँगी, आप अपने बटन रख सकती है, चटकनी रख सकती हैं, बहुत सारा छोटा छोटा सामान होता है। बच्चों की इतने छोटे छोटे से रबड़ होती हैं, पेंसिल होती हैं, वो भी इसमें आप रख सकती हैं, और देखने में इतनी खूबसूरत है। ऐसी छोटी छोटी बनाकर आप कहीं भी इसको कील पर टांग सकती हैं, और छोटा मोटा सामान आप इसमें रख सकती हैं। कभी भी आपको अपने हाथ से सिलाई करनी हो, आप कहीं सुई रख के भूल जाती है, तो आप सुई को भी इसमें लगा सकती हैं। तो देखिए मैंने जैसे काम करा सिलाई का, उसके बाद मैंने सुई भी इसमें लगा दी। तो इस तरह से ये देखिए छोटी सी पॉकेट कितने काम की है। फटी हुई कमीज़ को आप फेंक रही थी, लेकिन आप इस तरह से उनकी दोनों आस्तीन का आगे का हिस्सा निकाल कर इस तरह से आप छोटी सी पॉकेट बना सकती है, और देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो इस तरह से आप अपने पुराना बेकार पड़ा हुआ सामान को इस्तेमाल में ले सकती हैं, और अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हो। अब की जब भी आपकी शर्ट फटे, आप इस तरह से छोटी छोटी पॉकेट बना सकती हैं, उनको आप इस्तेमाल में ला सकती हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है। इस तरह से बेकार पड़ा हुआ सामान भी आपकी कितने काम में आ सकता है। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।